हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 2 फरवरी 2025। हम बात करेंगे आज के रेगुलर की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी भी दिन जो इंपॉर्टेंट दिवस होता है उस दिन का, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले कवर किया जाता है। तो आज भी दिवस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया? तो जो भारतीय तट रक्षक दिवस है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तो ये हम प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है उन जवानों को समर्पित है जो समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी कि जो नेवी सेना होती है, नौसेना होती है, उसके जो भी जवान होते हैं वो हमेशा हर समय समुद्री मार्गों से भारत की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हीं को ये जो दिवस है ये समर्पित रहता है। बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस या कह सकते हैं भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर तो हमारे देश की जो समुद्री सीमा है वो कुल समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, आप इसको भी नोट डाउन करते चलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे? यानी कि जो ISA है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर भारत की तरफ से कौन जाएगा, भारत की तरफ से कौन जाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर जाएंगे। ये है शुभांशु शुक्ला। अगर हम डिटेल में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के ये कैप्टन है। कैप्टन ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियन मिशन के लिए चुना गया है, यानी नासा के द्वारा जो एक्सियन मिशन है उसके लिए इनको चुना गया है। और होगा क्या, तो वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, यानी स्पेस एक्स एलन मस्क वाली जो कंपनी है उनके द्वारा स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है उसको लेकर के ये ISA यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। वे ISS पर जाने यानी ISA पर जाने वाले, यानी ISA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला हैं वो एक्सियन मिशन 4 के लिए पायलट भी चुने गए हैं। इस मिशन की जो कमांड है वो पैगी विटसन संभालेंगी और शुभांशु इसमें पायलट के तौर पर रहेंगे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BCCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है BCCI के द्वारा ये किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को BCCI के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जो घोषणा है, यानी कि इस अवार्ड की जो घोषणा है वो 31 जनवरी 2025 को की गई। बात करें तो सचिन तेंदुलकर ये अवार्ड पाने वाले 31वें क्रिकेटर होंगे, यानी ओवरऑल 31वें क्रिकेटर ये होंगे ये अवार्ड पाने वाले। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट और 463 एक दिवसीय मैच खेले हुए हैं और उनके नाम टेस्ट और वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है, यानी कि चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो या फिर वनडे फॉर्मेट हो, इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। बात करें तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए हुए हैं, जो कि सर्वाधिक रिकॉर्ड है इनका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जो मंजूरी है वो प्रदान की गई?
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा जो सूखा प्रभावित इलाके हैं उनको 3000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है इसकी मंजूरी दे दी गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सूखा प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए 2000 से अधिक 2000 करोड़ या कह सकते हैं 3000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है इसको मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 3027.86 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, यानी कि 3000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं इसकी मंजूरी दी गई है। बात करें तो इसके अंतर्गत 12 सबसे ज्यादा जो सूखा प्रभावित राज्य हैं उनको मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है, और ये 12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस प्रकार से ये 12 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों के अंतर्गत इनके लिए 3000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है इसको मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर रिकॉर्ड 62 घंटे का स्पेस वॉक किया? यानी स्पेस वॉक, स्पेस में टहलना होता है, तो ये 62 घंटे का इन्होंने स्पेस वॉक किया है ISS पर, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सुनीता विलियम्स, जो कि इस समय काफी ज्यादा चर्चे में है क्योंकि लगभग 8 महीने से ये अंतरिक्ष में ही फंसी हुई है। अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहीं पर ही फंसी हुई है, और वहीं पर इन्होंने 62 घंटे का स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। डिटेल में बात करें तो ये भारतीय मूल की है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर रिकॉर्ड 62 घंटे का स्पेस वॉक किया। बात करें तो सुनीता विलियम करीब 8 महीने से अंतरिक्ष में है, यानी कि वही अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहीं पर ये मौजूद है। वे पिछले साल यानी 2024 में 5 जून को वुच विल्मोर के साथ ISS पर पहुंची थी, और कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वहीं पर ही फंसी हुई है अभी भी। सुनीता विलियम्स का ये जो स्पेस वॉक है ये नवा स्पेस वॉक था। इससे पहले ये 8 स्पेस वॉक कंप्लीट कर चुकी है, इस बार ये नवा स्पेस वॉक था। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। यानी इससे पहले सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का जो रिकॉर्ड था वो पैगी विटसन के नाम था, जिन्होंने 60 घंटे 21 मिनट तक स्पेस वॉक किया था, लेकिन उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62 घंटे का स्पेस वॉक कंप्लीट किया हुआ है और एक रिकॉर्ड बना लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया हुआ है? काफी ज्यादा ये चर्चे में बना हुआ है ये डीप सी रडार, और इसको चीन ने विकसित किया हुआ है, यानी चाइना के द्वारा दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो चीनी वैज्ञानिक हैं इन्होंने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया, जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का भी पता लगा सकता है, यानी कितनी भी ऊंची उड़ान भर रहे जो विमान हैं उनका भी ये पता लगाएगा। साथ ही साथ इसके द्वारा इससे अमेरिका का जो U-2 जासूसी विमान है उसके लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इस विमान के द्वारा कई सारी जो गतिविधियां हैं वो करता था, लेकिन अब उसका भी ये पता लगा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, तो उसके लिए भी ये खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह जो रडार है यह रडार समुद्र में मौजूद पनडुब्बियों तक उस विमान का सटीक कोऑर्डिनेट्स भी पहुंचा सकता है, यानी जो पनडुब्बियां होंगी उन तक जो विमान होगा उसका सटीक कोऑर्डिनेट्स जो है वो पहुंचा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? तो तेलंगाना के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी सरकार की 4 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ इन्होंने किया हुआ है। इन 4 कल्याणकारी योजनाओं में एक है रायथू भरोसा, दूसरी इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, तीसरी है इंद्रम्मा इंदलू,
और जो लास्ट है 4th नंबर वो है नए राशन कार्ड। ये 4 जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, इनको लागू किया गया है। इस योजना की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले के चंद्रवंश गांव से की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो वार्षिक बैठक है, इसका विषय क्या था? यानी जो 55वीं वार्षिक बैठक जो हाल ही में आयोजित की गई, इसका क्या विषय रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ये इस बार की विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम रखी गई थी। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जो कि 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित की गई। इसकी जो थीम रखी गई इस वर्ष की डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की, वो थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। यह जो बुद्धिमान युग है इसके लिए वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसीलिए ये थीम विकसित की गई है। इस बैठक के दौरान प्रमुख सत्र एआई और एफडीआई सतत विकास के लिए चुनौतियां और अवसर पर केंद्रित होंगे। यानी जो ये बैठक हुई इसके अंतर्गत जो एआई विकसित है, खासकर सारे जो कार्य हैं वो अब एआई के द्वारा ही संपादित किए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से एआई विकसित हो रहा है, क्या कुछ उसकी चुनौतियां हैं, क्या कुछ उसके अवसर विकसित होंगे, इसके बारे में जो बैठक है ये हुई और ये प्रमुख इस पे ध्यान केंद्रित रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना हुआ है? आप यहाँ पर पहला पूर्वोत्तर राज्य है और ओवरऑल ये 8वां राज्य है, तो कौन सा पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा भासनी ऐप के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला तथा पूर्वी भारत का भी पहला और देश का 8वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने भासनी के साथ समझौता किया हुआ है। त्रिपुरा सरकार ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया भासनी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो ये भासनी है यह एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है जो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करती है। यानी कि जो भी लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैंग्वेज कई राज्य हैं उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, वो भाषाएं कोई समझ नहीं पाता है। कोई वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर गया या कह सकते हैं किसी भी कार से वहाँ पर गया, वहाँ की भाषाएं उनको नहीं आती हैं, तो उसके लिए ये जो भासनी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता था। तो यह एक एआई संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है जो भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करती है। और इसी के साथ में त्रिपुरा ने कह सकते हैं हस्ताक्षर किए हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी हुई है? यानी भांग जो कि लगभग सब जगह बैन है, लेकिन इस राज्य ने भांग की खेती करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है इन्होंने हाल ही में भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह निर्णय 24 जनवरी 2025 को लिया गया। इस पहल का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भांग की कृषि, औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाना है, यानी किस प्रकार से भांग की खेती की जा सकती है, साथ ही साथ उसका औषधि यानी कि मेडिकल क्षेत्र में उसके क्या कुछ उपयोग हो सकती हैं और औद्योगिक क्षेत्र में क्या कुछ उसके संभावनाएं बन सकती हैं। इसके लिए ये जो खेती है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। यह राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के साथ मिलकर नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति दे रहा है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, ये जो वीडियो पसंद आती है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।